कन्नौज लोकसभा सीट इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने एक सेट नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं खबर सूत्रों से आ रही है कि अखिलेश यादव कल कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कन्नौज पहुंचकर सुब्रत पाठक के साथ एक सेट नामांकन और दाखिल करेंगे, जिसकी जानकारी जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने दी है। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव खुद चुनावी ताल ठोकेंगे। सपा ने इस सीट से 2 दिन पहले तेज प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सपा महासचिव राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव के उम्मीदवार ऐलान किया है। ऐसे में अब तेज प्रताप यादव की पत्नी राजलक्ष्मी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो कन्नौज जनता के साथ फैसला समाजवादी के हित में करेगी। विधानसभा में कल बहुत बड़ी तैयारी है और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय सुब्रत जी के नामांकन में आ रहे हैं और कल कन्नौज की जनता बता देगी कि कन्नौज की जनता सुब्रत की है, सुब्रत कन्नौज के हैं। किसी भी बाहरी को यहाँ पर बर्दाश्त करने वाली कन्नौज की जनता नहीं है। सुब्रत को बड़े अंतर से जिताने के लिए कल पूरा हुजूम उमड़ेगा। पूरा आप कल देख लीजिएगा कि बहुत बड़ा हुजूम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को और मेरे लोकप्रिय सांसद सुब्रत पाठक जी को सुनने के लिए आएगा। सपा तो ये कहती है कि सांसद ने 5 सालों को विकास कार्य ही नहीं कराया गया, सपा में ही विकास कार्य कराया गया, तो चुनाव जो इस बार होगा विकास कार्य पे ही होगा। देखिए मैं बताऊं, वो 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक हमने 38,000 आवास हमने पूरे जनपद में बनाए हुए हैं। लोकसभा का आंकड़ा और बहुत बड़ा है, जो कि लगभग 5 अरब रुपया हमने सिर्फ आवास में खर्च किए हैं। हमने 2,86,000 यहाँ पर शौचालय बनाए हुए हैं, जो कि जिसका आंकड़ा 5 अरब से अधिक है। हमने रसोई गैस दी है, हमने किसान सम्मान निधि दिए है। किसान सम्मान निधि हम 47 करोड़ रुपया तिमाही दे रहे हैं, जो कि पूरे वर्ष में हम 200 करोड़ रुपया सिर्फ किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं। ये अगर विकास नहीं दिखता है लोगों को तो नहीं दिखता है। आप आम जन में जाइए, घर घर जाइए, मोदी और योगी की योजनाएं हर घर में पहुंची हैं और निश्चित रूप से पूरी क्षेत्र की जनता मोदी जी को पुनः लाने के लिए व्यग्र बैठी हुई है। 13 तारीख का इंतजार है। पूरा कमल वाले खाने में बटन दबाकर मोदी जी को पुनः लाने के लिए आते हैं। विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि सांसद की चारों ओर सांसद से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज हो, पाल समाज हो, राजपूत समाज हो, आए दिन वीडियो वायरल होते हैं। कोई नहीं, देखिए ये विपक्ष की एक चाल है। ना तो इनके पास कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। ये सिर्फ हार की डर से घबराकर ये जाति सा आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं। निश्चित रूप से आप मानिए हर जात माननीय सुब्रत जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और बड़ी जीत से माननीय सुब्रत जी को लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी को हम जिताने वाली है। जो चुनाव इस बार कन्नौज में लड़ा जाएगा, किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, सुब्रत जी के या फिर मोदी जी के? देखिए मेरा सबसे पहला चेहरा मोदी जी का होता है और मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। हम लोग तो एक माध्यम मात्र हैं। मोदी जी ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो जन जन तक पहुंचाई हैं, उसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज में तो विकास की अगर बात की जाए तो जनता ज्यादातर लोग यही कहते हैं, विरोधी आरोप लगाते हैं, कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ। अगर विकास आपको देखना है, कन्नौज में देखना है, तो आप गांव में जाइए, आप शहरों में जाइए। कितने आवास बने हुए हैं, कितने शौचालय बने हुए हैं, कितने गरीबों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, कितनों को रसोई गैस मिल रही है। यही विकास होता है हमारे आधार पर। बहुत बड़ा विकास हुआ है। कल सर जो नामांकन होगा सांसद सुब्रत पाठक का, जो नामांकन होगा वो डिप्टी सीएम भी आएंगे, तो क्या संदेश जनता में हुए? केशव जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। केशव जी यहाँ पर आएंगे, निश्चित रूप से उनके विचारों को काफ़ी दिन से हम सब लोगों ने नहीं सुना है। केशव जी यहाँ पर आएंगे, उनके विचारों को बहुत बड़ी संख्या में हम सब लोग सुनने वाले हैं और निश्चित रूप से केशव जी का जो मार्गदर्शन होगा उस अनुरूप हम काम करेंगे और बड़ी जीत जीतेंगे। देखिए आज जनता की पुकार है कि हाजिर हो सांसद जी, जो अत्याचार करा है इन्होंने लोगों के ऊपर। राजपूतों से कहते हैं ये कि महाराज वोट आपने नहीं दिया, हमने खरीदा है, वो जवाब मांग रहे हैं इनसे। वो एससी समाज के हमारे
जो तहसीलदार जिनके घर में घुस के इन्होंने मारा पीटा, मुकदमा भी लिखाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूछ रहे हैं कहाँ है सांसद जी। एक जो है चौकी में घुस के एक थानेदार को मारा जाता है, वो भी एससी समाज का था, वो भी पूछ रहा है कहाँ सांसद जी आए, हाजिर हो भाई सांसद जी हमारे। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है इनकी, और ये देख रहे हैं कि अब बीजेपी का नाम और निशान करना उससे ख़त्म होने वाला है। अध्यक्ष जी, एक बात बताएं, आपने भी घोषणा की थी कि सपा सुप्रीमो ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, और 2 बार माननीय सपा सुप्रीमो आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव अभी हाल में उनकी घोषणा की गई। देखिए, ऐसा है कि कल अभी बाकी है, और एक पल भी काफ़ी होता है इंसान के लिए कि कल कौन नामांकन करता है, ये तो वक्त बताएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे या हमारे तेज प्रताप भैया लड़ेंगे या हमारा पार्टी का कौन सा व्यक्ति लड़ेगा। तो जो भी लड़ेगा वो बीजेपी को हराएगा। तो अब भी सस्पेंस बना हुआ है कि तेज प्रताप लड़ेंगे या फिर अखिलेश यादव लड़ेंगे। अब ये तो कल निश्चित हो जाएगा ना, जो नामांकन हमारा होगा। नहीं तो कौन, अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे? कोई भी लड़ सकता है। नहीं, अभी आपने पहले घोषणा की थी जी कि अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, क्या आपने फर्जी की थी? अखिलेश जी तो पूरे देश में लड़ रहे हैं, खाली कन्नौज की बात नहीं है, कन्नौज पूरे हिंदुस्तान में वो लड़ रहे हैं। कन्नौज सपा का गढ़ माना जाता है, अगर अखिलेश जी नहीं लेंगे कार्यकर्ता भी मायूस हैं। बेईमानी से हत्याई हुई चीज़ क्या एक बार तो इस्तेमाल हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता। तो फिर क्या अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते हैं। कई % उम्मीद की जाए? अब ये तो हमारे पार्टी के लोग तय करेंगे ना। नहीं, पार्टी के लोगों आप कल समता आखिरी है नामांकन। देखिए, कल ये तय हो जाएगा कि नामांकन कौन करेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। वैसे जो पर्चे खरीदे गए विश्वस्त सूत्रों की माने तो अखिलेश जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो अपने सांसद ही तय करेंगे ना कि कहाँ हाजिर होंगे। वो तहसीलदार के घर पे हाजिर होंगे कि थानेदार के घर पे हाजिर होंगे कि वर्मा जी के घर पे हाजिर होंगे कि ये पाल समाज के लोगों को जो हड़काया है उनके घर हाजिर होंगे। ये कहाँ हाजिर होंगे ये तो वक्त बताएगा इनको। कि चुनाव अब भी सस्पेंस पड़ा हुआ है, इससे नुकसान नहीं होगा सपा को? नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं। आज पूरी समाजवादी पार्टी के साथ में कन्नौज लोकसभा के क्षेत्र के हर जनता, हर व्यक्ति जो सुब्रत पाठक जी के साथ में लोग चल रहे हैं, वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट देने के लिए तैयार। अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। वो कल मतलब ये मान के चलिए कल नामांकन करेंगे? नहीं, वो लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ रहे हैं। वो नहीं, कन्नौज में कल नामांकन करेंगे। कर भी सकते हैं, क्या बात। कल अखिलेश यादव नामांकन करेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अखिलेश यादव आएंगे, 2 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या क्या उनके जो कार्य हैं उनसे खुश हो? किन मुद्दों को लेकर उनको वोट करोगे? विकास का मुद्दा। अच्छा।